दोस्तों, राहत फ़तेह अली खान के इस गाने के ज़रा अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाएं, जो कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं कि कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्बा तेरी तो बस इतनी सी भी ना चली। ये अल्फाज कोई डायलॉग्स नहीं है या फिर कोई भी आम डायलॉग्स या अल्फाज नहीं है, ये प्रॉपर एक गाने का हिस्सा है और ये गाना अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है और इसके दीगर अल्फाज भी इसी तरह के बेहुदा और गुस्ताखाना हैं। और ये शर्म की बात है एक मुसलमान के लिए कि एक मुसलमान इस गाने को या फिर इस तरह के बेहुदा अल्फाज को अपनी ज़ुबान के ऊपर लाए, इसको अदा करे। और दूसरी शर्म की बात यह है कि मुसलमान कोई भी इसे सुने और इसको अप्रिशिएट करे, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं इस गाने के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आए हुए हैं और कई लाख लोगों ने इस गाने के नीचे कमेंट किए हुए हैं, अपनी राय का इजहार किया हुआ है। कोई एक कमेंट भी आपको इसके खिलाफ नज़र नहीं आएगा कि ये अल्फाज बेहुदा हैं कि कैसे एक मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत का बागी हो सकता है, कैसे एक मुसलमान किसी औरत की मोहब्बत में और उसके इश्क में मुब्तला होकर और गुमराह होकर इस तरह के बेहुदा और गुस्ताखाना अल्फाज को अदा कर सकता है, बोल सकता है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि कोई भी मुसलमान कैसे इस गाने को सुनने के बाद इस पर रद्द अमल, कोई इसका इस तरह का पॉजिटिव रद्द अमल करे कि मतलब ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना आपको किसी आपके स्पेशल पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करता है, आप जिसे मिस कर रहे हैं, आप जिसके इश्क में मुब्तला हैं, वो आपकी कदर नहीं करता है, फलां नहीं करता है, फलां नहीं करता है। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे या फिर इस तरह की अगर आपकी जहनियत होगी, आपकी ऐसी सोच होगी, तो आपको क्या लगता है कभी भी इंसान के रूप में आपको सच्चा प्यार मिल पाएगा? जो इंसान अपने रब का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने रब के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता, क्या वो इंसान किसी इंसान के साथ सिंसियर हो सकता है? जो इंसान अपने रब को भूल सकता है एक आम इंसान के पीछे, आम इंसान की जो एक टेम्परेरी मोहब्बत है, जो एक बिल्कुल टाइमली मोहब्बत है, मतलब एक ऐसी मोहब्बत जिसके ऊपर कभी भी रिलाय नहीं किया जा सकता, कभी भी ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता कि अगर एक इंसान आपको अभी के लम्हे प्यार करता है तो अगले लम्हे आप श्योरली नहीं कह सकते हैं कि वो इंसान आपके साथ सिंसियर रहेगा, आपके साथ प्यार करेगा। और उसी इंसान के पीछे इंसान दूसरा जो है अपने रब को भूल जाए, गुमराह होकर अपने रब के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करे, ये बात समझ से बाहर है। मैं कहता हूं कि इन लोगों के ये जो लोग हैं इस तरह के अल्फाज सुनते हैं या फिर बोलते हैं, उनके दिमाग नहीं फट जाते, उनके दिमागों की ये जो रगें हैं कैसे सलामत रह जाती हैं इस तरह के अल्फाज बोलने के पीछे। और इस तरह के जो गुस्ताखाना अल्फाज हैं अपनी ज़ुबान से अदा करने के बाद भी इंसान का ज़मीर जो है मुर्दा हो चुका है। इंसान का अगर ज़मीर जागता हो तो कभी भी इस तरह के अल्फाज अपनी ज़ुबान पे ना लाए और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी गुस्ताखी ना करे जो कि इंसान को शायद के दायरा इस्लाम से मुकम्मल तौर पर खारिज करने के लिए काफ़ी हैं। ये कोई आम अल्फाज नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर अल्लाह ताला कादिर ना हो। लेकिन इस जो गाने के अल्फाज हैं आप देख सकते हैं कि जो एक इंसान है और उस इंसान को पाने के लिए दूसरे किसी इंसान ने अल्लाह ताला से दुआ की होगी और उसे प्यार किया होगा, तो इन रिटर्न जब वो उसे दुआ के बदले में वो इंसान नहीं मिला है, उस इंसान का प्यार नहीं मिला है, तो वो इंसान इस तरह के अल्फाज जो है अपने रब के लिए बोल रहा है, गुस्ताखाना और बेहुदा अल्फाज जो है इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बाइसे शर्म है और डूब मरने का मकाम है। तो अगर कोई भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है तो उसमें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप उस इंसान के या फिर किसी भी चीज़ को पाने के लिए इतने ज़्यादा गुमराह हो जाएं और इतनी निचली सतह पर जाकर के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो कि आपको शरीयत से और इस्लाम के दायरा से दूर कर दें, खारिज कर दें और आपके ईमान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए। ये इंसान तो किसी भी टाइम पे आपको छोड़ सकता है, ये इंसान तो कभी भी आपसे अच्छा इंसान किसी भी टाइम पे इसको मिल गया तो आपकी इस इंसान की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं होगी जिस इंसान के पीछे आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टेप लेकर के अपने ईमान को खतरे में डाल रहे हैं, यही इंसान आपको एक लम्हा छोड़ने में नहीं लगाएगा और आप
जो है गुस्ताखी के एक इस लेवल पे चले गए हैं कि आप ईमान से और दायरा इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हदायत दे और इस तरह के गुस्ताखाना अल्फाज और बेहुदा अल्फाज जो है इनसे दूर रहने की तौफीक दे, और इस तरह के जो गाने हैं इनको ना सुनने की तौफीक दे, इनसे दूर रहने की तौफीक दे। और इससे भी बड़ी बात कि अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी इंसान या फिर किसी ऐसी चीज़ की मोहब्बत में मुब्तला ना करे जो हमें गुमराह कर दे, हमें दुनिया और आखिरत की जो एक भलाई है उससे महरूम कर दे, और अल्लाह ताला की नज़र में हमें एक मुजरम बना करके रख दे, और हमें अल्लाह ताला की खुशनूदी से जो चीज़ महरूम कर दे वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ना आखिरत में चाहिए ना फिर दुनिया में चाहिए। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक उठे तो शमशीर भी फितना, हत्ता के नाराए तकबीर भी फितना। अल्लामा इकबाल इस शेर के अंदर ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला से दूर कर देती है वो फितना है, फसाद है, इंसान के हक में कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तालीम हो, औलाद हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो। इसके बाद जो इंसान जिहाद करता है या फिर कोई भी अल्लाह के रास्ते में इस तरह के जिहाद करता है, वो भी मतलब अगर उसका मकसद नहीं है जिहाद करने का, उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, तो फिर उस इंसान का मकसद वो बेमकसद है। और इसके बाद जो कहते हैं कि हत्ता के नाराए तकबीर भी फितना, अगर आप नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर बुलंद करते हैं, अगर आपका मकसद जो है वो एक्चुअली वो नहीं है जो कि आपका होना चाहिए अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने का, अगर आप उस एसेंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आपको गुमराह कर सकती है, आपको अल्लाह ताला की खुशनूदी से महरूम कर सकती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के बेहुदा अल्फाज से दूर रखे, इस तरह के जो गाने हैं उनसे बचने की तौफीक दे, हमारा ईमान महफूज फरमाए और हमें अल्लाह पाक अपनी नज़र में दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई अता फरमाए।